पढ़ते याद आया किसने एक बार पान खाते समय एक शिवालय था, तो शिवालय में वो चूना था, वहां पर पहुंच दिया था, वहां पर छिद्र था, तो बारिश होती थी तो पानी जाता था। तो महाराज उसका जीर्णोद्धार हो गया मंदिर का। हमारा जीर्णोद्धार हो गया तो कहा वेश्या को क्या फल दिया जाए इस मंदिर का। उस थोड़े से अनजाने में किए उस सुकृत का। तो महाराज सबके पास सबसे पूछा, किसी ने नहीं बता पाया। और जब भोलेनाथ के सामने गए तो भोलेनाथ ने उस वेश्या को अपने अंदर समाहित कर लिया और धर्मराज से कहा अब देख लो इसका फल क्या होगा। तो महाराज हम एक गुण अनजाने में कोई सा भी गुण, कोई एक अच्छाई देखने के लिए भोलेनाथ तत्पर रहते हैं। बस हमें चाहिए हम भोलेनाथ से विमुख न हो, भोलेनाथ से रिश्ता न तोड़े, भोलेनाथ से नाता बनाए रहे, तो हमारा जीवन का कल्याण निश्चित है, निश्चित है। महाराज भगवान भोलेनाथ ने दक्ष पर कृपा की। आगे कथा आती है कि महाराज ये मैना कौन था। तो पार्वती मैया की माता जी थी, तो ये कौन था। तो कथा आती है कि महाराज ये जो दक्ष की 60 कन्याएं थीं, उनमें एक कन्या का विवाह पितरों के साथ हुआ और एक कन्या का विवाह अग्नि के साथ हुआ। महाराज जो सुधा नाम की पुत्री थी उसका विवाह पितरों के साथ हुआ और जो स्वाहा नाम की पुत्री थी उसका विवाह महाराज अग्नि के साथ हुआ। इसलिए जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो बोलते हैं स्वाहा। तो महाराज जब हम पितरों का पूजन करते हैं सुधा नाम से, तस्मै सुधाय नमः, तस्मै सुधाय नमः करके पितरों का पूजन करते हैं, तो कहते हैं ये पितरों की कन्या थी, ये पितरों की कन्या थी, मैना, धन्या और कलावती। महाराज ये तीनों पितरों की कन्या थी और तीनों के यहाँ शक्ति ने जन्म लिया। कहा भाई पितरों की कन्या थी तो इनको हिमालय राजा हिमराज से विवाह करने की क्यों पड़ी। तो कहते हैं एक बार ये देवताओं की सभा में गई थी और वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए हुए थे, तो उनके स्वागत में खड़ी नहीं हो पाई। तो महाराज ऋषि ने को पर देख दिया कि तुम देवताओं में रहने लायक नहीं हो, तुम मनुष्य हो जाओ। तो महाराज इन्होंने खूब क्षमा याचना की। तो महाराज फिर जाकर के उन्होंने कहा तुम जाकर के देवी की उपासना करते रहना, तुम्हारे घर में आदि शक्ति और पृथक पृथक रूप से जन्म लेगी। तो महाराज जो मैना थी उनका विवाह हिमराज के साथ, हिमांचल राजा के साथ हुआ, तो उनके यहाँ माँ पार्वती के रूप में आई। हमारा जो धन्या थी वो महाराज दूसरा जन्म लेकर के महाराज राजा जनक की पत्नी बनी, तो वही शक्ति महाराज सीता के रूप में प्रकटी। महाराज जो कलावती थी वो महाराज द्वापर में भानु की पत्नी बनी, तो वही शक्ति राधा के रूप में प्रकटी। इनके तीनों की तपस्या के प्रभाव से शक्ति को इनके घर में आना पड़ा, इनके घर में शक्ति को आना पड़ा। इनको बच्चों को एक बार निकल जाइए, फिर बाद में झांकी आएगी कथा के अंदर, ठीक है, अभी निकालना। तो माता मैना और हिमराज दोनों को शुरू से ही देवी उपासना की भक्ति थी, क्योंकि पूर्व में ही महाराज इनको वरदान प्राप्त था सनकादि ऋषियों का। तो आज माँ मैना और महाराज हिमराज ने खूब तपस्या की, खूब घोर तप किया माँ पार्वती को पाने के लिए, जगदम्बा को पाने के लिए।
और घोर तप किया तो माँ जगदम्बा आदि शक्ति ने इनको दर्शन दिया और कहा मैं तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी। और महाराज धीरे धीरे समय आया तो माँ जगदम्बा ने इनके यहाँ आकर के अवतार लिया और माँ पार्वती के रूप में। बोल जगत जननी भवानी मात की जय। और जगदम्बा बन करके आई और महाराज जगदम्बा जगदम्बा तो भगवान शिव की ही शक्ति है। तो महाराज बचपन से ही भगवान शिव में मन लगा हुआ था। बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में डूबी हुई, बचपन से। महाराज इनका नामकरण होता है और नामकरण होता है और फिर इनको विद्या करवाया जाता है। कुछ समय बाद नारद जी आते हैं तो नारद जी इनका हाथ देखते हैं और हाथ देखते हैं तो हाथ देख करके महाराज जो संत महात्मा होते हैं जो इनको हस्तरेखा का ज्ञान होता है तो हस्तरेखा से ही सारे भविष्य को बता देते हैं हमारे जीवन में क्या चल रहा है। पर जिनको बोध हो, ज्योतिष शास्त्र बहुत विशाल शास्त्र है। सबसे बड़ा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। शास्त्रों में 6 शास्त्रों में ज्योतिष बहुत विशाल है। तो महाराज ज्योतिष को सच्चा जानने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा पंडित जी ने ऐसा बताया था हमारे साथ ऐसा हो गया। तो पंडित जी जानते शायद कम जानते रहे, ज्योतिष के बारे में नहीं जानते, तो उससे हम ज्योतिष पर दोषारोपण नहीं कर सकते भाई। और हो सकता है कभी कभी कुंडली में भी, क्योंकि भाई कुंडली में क्षण और सेकंड में ग्रहों की दशा बदल जाती है। तो महाराज कभी कभी हम टाइम उतना परफेक्ट नहीं बता पाते, तो उसमें भाई पंडित जी की क्या गलती। भाई कोई देखने वाला भी है, महाराज देखने वाला भी अच्छा है पर हमारा टाइम गलत है। तो ज्योतिष के जो जानकार होते हैं वो महाराज आपके मस्तक की रेखा से भी आपका भविष्य बता देते हैं, हस्तरेखा से भी आपका भविष्य बता देते हैं और महाराज कुंडली से भी आपका भविष्य बता देते हैं। जो ज्योतिष का सही जानकार होना सही जानकार चाहिए, अच्छा जानकार हो। जिसको जानकारी नहीं है कि महाराज शुक्र की दशा या शुक्र का प्रभाव कैसा रहता है। भाई कर्क का गुरु लग्न में हो तो महाराज उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। उसके कितना भी करीब हो पर उसके जीवन में राजयोग आएगा ही आएगा। कर्क का गुरु लग्न में बैठा हो तो महाराज कहने का ध्येय ये है कि महाराज ज्योतिष को कोई जानने वाला अच्छा होगा तो आपको सही सही बताएगा। आपकी विवाह की गति क्या होने वाली है, आपका आगे का भविष्य क्या होने वाला है, आपकी संतान की गति क्या होने वाली है, वो सही बताएगा। पर जो नहीं जानेगा महाराज वो कुछ नहीं बताएगा। वो आपके मन में टेंशन और भर देगा, टेंशन भर देगा तो महाराज आदमी टेंशन में चिंतित रहेगा और बाद में महाराज उसका उल्टा सुल्टा होगा तो उसकी श्रद्धा और घट जाएगी। इसलिए महाराज ना तो गलत देखनी चाहिए और ना गलत दिखवानी चाहिए। सही से देखो और सही से जानो, सही से परखो। ज्योतिष के विषय में नहीं जानते हो तो भाई यजमान से मना करने में क्या जाता है। मना कर दिए भैया नहीं आता है, इसके बारे में हम नहीं जानते, हम तो ये काम करते हैं बस। और जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में देखो महाराज। ज्योतिष के बारे में जिसको अच्छा बोध होगा वो महाराज स्पष्ट आपके जीवन की सारी